लिखो हेडिंग, समाकलनों का निरसन। समाकलनों का निरसन। हो गया। लिखो कभी कभी जब हो गया किसी समाकल में समाकल ले लिखना, किसी समाकल, हाँ ठीक है, किसी समाकल में हो गया दो खंड आ जाते हैं, दो खंड आ जाते हैं, दो खंड आ जाते हैं, हो गया, और दोनों खंडों में खंडशः समाकलन करना होता है, दोनों खंडों में खंडशः समाकलन करना होता है। दोनों खंडों में खंडशः समाकलन करना होता है। हो गया ना। आगे लिखना, परंतु किसी एक खंड में एक ऐसा पद होता है, परंतु किसी एक खंड में एक ऐसा पद होता है किसी एक खंड में एक ऐसा पद होता है जिसका अवकलन दूसरे खंड में मौजूद होता है, जिसका अवकलन दूसरे खंड में मौजूद होता है। जिसका अवकलन दूसरे खंड में मौजूद होता है। हो गया ना। तो इस स्थिति में हम केवल पहले खंड का खंडशः समाकलन करते हैं। तो इस स्थिति में हम केवल पहले खंड का खंडशः समाकलन करते हैं। हो गया। और दूसरा खंड बिना समाकलन किए ही कट जाता है,
दूसरा खंड बिना समाकलन किए ही कट जाता है। दूसरा खंड बिना समाकलन किए ही कट जाता है। हो गया। आगे लिखना इसे ही समाकलनों का निरसन कहते हैं। इसे ही समाकलनों का निरसन कहते हैं। हो गया। तो अब देखो इधर, यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से, यदि I बराबर समाकलन करना हुआ e की पावर x इंटू लॉग x और प्लस समाकलन e की पावर x इंटू 1/x dx। देख रहे हो? तो अगर इस तरह से हमें समाकलन करना हुआ तो वैसे तो दो बारी खंडशः इसमें दिख रहा है। एक बारी खंडशः e की पावर x में इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। कहने का मतलब है समाकलन में हमको यहाँ कितने खंड दिख रहे हैं? दो खंड दिख रहे हैं ना, एक पहला खंड और एक दूसरा खंड। तो अब हमको लग रहा है कि दो बारी खंडशः लगाना पड़ेगा, सवाल बड़ा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दो बारी हमें खंडशः नहीं लगाना पड़ेगा, हम खंडशः किसी एक ही खंड में लगाएंगे, चाहे इस वाले खंड में चाहे इस वाले खंड में। तो उसके लिए हमें खोजना होगा कि किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है क्या। अब चूंकि e की पावर x को तो हमेशा हम सेकेंड फलन मानते हैं ना, ये वाला फर्स्ट माना जाएगा, ये वाला सेकेंड, और इसमें ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकेंड। तो अब बताओ किसका अवकलन सवाल में मौजूद है? हम सेकेंड फलन का तो समाकलन करते हैं, तो सेकेंड फलन देखना नहीं है, फर्स्ट फलन का हम लोग अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट फलन देखो, कौन है फर्स्ट फलन? इधर है log x और इधर है 1/x। तो कौन किसका अवकलन है? log x का अवकलन 1/x है ना, अर्थात हम इस वाले खंड का समाकलन करेंगे, इसका नहीं करेंगे। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, इधर पहले खंड में कौन सा समाकलन लगाने पर? खंडशः समाकलन लगाने पर। तो पहले खंड में खंडशः समाकलन लगा दिया जाए, दूसरा खंड वैसे ही छोड़ देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रखो अर्थात किसको? log x को रखो, समाकलन e की पावर x का dx माइनस समाकलन ddx ऑफ फर्स्ट फलन का अर्थात किसका? log x का इंटू समाकलन सेकेंड फलन का अर्थात e की पावर x का dx और फिर पूरे का dx। होगा ना? उसके बाद तुम्हारा प्लस में ये लिखा है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि इसमें हमने कहा हम नहीं लगाएंगे सूत्र। हो जाएगा। उसके बाद देखो अब क्या होने वाला है, ये log x हो गया और e की पावर x का समाकलन तो वही हो जाता है, माइनस समाकलन यहाँ देखो log x का अवकलन 1/x इंटू इसका क्या होता है समाकलन e की पावर x और फिर पूरे का dx, प्लस ऐसे ही इसको लिख दो ना, 1/x को पहले लिख दो, e की पावर x को बाद में लिख दो। तो कोई गलती हुई? नहीं हुई। देख रहे होंगे जो यहाँ पे माइनस में आया है वही यहाँ पे प्लस में आया है, दिख रहा है? तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देखो जो दूसरा खंड था बिना समाकलन किए कट गया, दिख रहा है? केवल बचा क्या? ये वाला हिस्सा, अर्थात आंसर क्या हो गया? e की पावर x इंटू log x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। दिखाई दिया? तो इस तरह से सवाल हल हो जाएंगे। कहने का मतलब जो दो खंड तुमको दिए गए इनको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो, पहले मान लिए, उसके बाद
दूसरे खंड का तो समाकलन करते हो, उसका कुछ मत करो। जिस खंड का अवकलन करते हो, अर्थात किस पद का अवकलन करते हो, प्रथम पद का ना, तो प्रथम पदों में चेक कर लो किसका अवकलन किसमें मौजूद है। तो जिसका अवकलन मौजूद है उसी वाले खंड का खंडशः समाकलन कर दो। log x का मौजूद था इसलिए log x का खंडशः समाकलन कर दिया गया, मतलब इस वाले खंड का। अभी अगर इसका अवकलन इसमें मौजूद होता तब इस वाले खंड का खंडशः समाकलन करते, ठीक है ना। और सवाल इस प्रकार से व्यवस्थित होगा कि इसका दूसरा खंड अपने आप कट जाएगा बिना समाकलन किए हुए, हो जाएगा। तो नोट कर लो, फिर आगे सवाल देखते हैं। चलो देखो प्रश्नावली 7 सवाल नंबर 3 का दूसरा। समाकलन कुछ इस तरह से दिया गया है, I बराबर समाकलन करना है e की पावर माइनस x कोष्ठक में cos x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x और सामने dx। तो सबसे पहला काम इनको पहले अलग अलग तोड़ दिया जाए। देखो e की पावर x को ऐसे ही रहने दो, इसमें लिखोगे cos x बटे cos स्क्वायर x माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x और फिर पूरे का dx। अब इसमें देखो e की पावर x फिर cos x ऐसे ही रहने दिया जाए और इसमें cos स्क्वायर x को लिख सकते हो cos x इंटू cos x, ऐसे ही माइनस इसमें ऐसे कर सकते हो sin x के बटे एक तो cos x कर दो और एक के बट्टे दूसरा cos x कर दो। कोई गलती, sin x का गुणा एक में sin x ही रहेगा, cos x का गुणा cos x में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर समाकलन e की पावर माइनस x, यहाँ पे देखो एक तो कट गया तो इसके अंदर एक बट्टे cos बचाना, एक बट्टे cos का मतलब क्या होता है, sec x होता है। और ऐसे ही माइनस ये क्या हो गया tan x इंटू sec x, उसके बाद dx। तो इधर देखो समाकलन एक बारी अब गुणा करा लो, एक बारी हो जाएगा तुम्हारा e की पावर माइनस x इंटू sec x का dx और माइनस समाकलन e की पावर माइनस x इंटू sec x इंटू किसका tan x का dx। हो गया ना। अब देखो तुम इसमें किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, ये त्रिकोणमितीय फलन है इसको फर्स्ट मानना होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको सेकंड मानना होगा। इसी तरह इसमें देखो ये दोनों को एक साथ करके फर्स्ट फलन मानना होगा और इसको पूरे को एक साथ क्या मानना होगा, सेकंड फलन मानना होगा। अब दो फर्स्ट फलन मिल गए हमको, इधर sec x और इधर sec x इंटू tan x। तो किसका अवकलन कौन है, sec x का अवकलन है ना sec x इंटू tan x। तो हमने कहा जिसका अवकलन मौजूद है उसी वाले खंड का खंडशः समाकलन करेंगे, अर्थात किसका करना है, ये पहले वाले का करना है, दूसरे का नहीं करना है, दूसरा अपने आप कट जाएगा। अब इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड पे खंडशः कर लो, अपने आप कट जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताना पड़ेगा। लगाया नहीं हो तभी पूछे हो तुम लोग, नहीं तो इतना आसान सवाल तो इससे लग जाना चाहिए था। अब देखो सवाल नंबर 7, ये कह रहा है 2x माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। पहले काम करो 2x माइनस साइन 2x को ऐसे ही रहने दो, नीचे cos 2x का फॉर्मूला लिखो भी कौन सा वाला, साइन वाला, लिख सकते हो। तो 2x माइनस
साइन 2x को रहने दो ऐसे ही, नीचे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx, हो गया ना। उसके बाद देखो इधर 2x माइनस साइन 2x अपॉन, एक से एक कट गया ना, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर x बचा। अब देखो क्या कर सकते हो इसको, देखो यहाँ पे समाकलन लगेगा, अलग अलग इसको अब तोड़ सकते हो। तो 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x का सूत्र लिख दें 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन क्या होगा, इसको 2 साइन स्क्वायर x को 2 बारी 2 साइन x इंटू साइन x लिख सकते हो ना। कोई गलती, अगर लिख दिए कोई गलती होगी, अब काट सकते हो उसको। देखो इसमें तुम्हारा 2 से 2 कट गया, इसमें 2 भी कट गया और साइन x भी कट गया। तो समाकलन देखो क्या आ रहा है इस बार, x हो जाएगा और 1/साइन स्क्वायर हो रहा है ना। साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर। देखो जो नीचे साइन x है वो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद dx और माइनस एक बारी समाकलन कॉस बट्टे साइन क्या होता है जी, कॉट x का dx होता है ना, दिखाई दे रहा है। तो इस बार क्या करना होगा हमको, इस बार देखो खंडशः समाकलन पुनः लगेगा, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का समाकलन पता है ना हमको, पता है। और उसके बाद इसमें देखो अगर चाहो तो 1 का गुणा कॉट x कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कॉट x को मान लो फर्स्ट और 1 को मान लो सेकंड, हो गया। अब दोनों तरीका तुम्हारे पास है, क्योंकि कॉट x का समाकलन तो हम सीधे तौर पे जानते नहीं है, उसका हमने दूसरा वाला x को निकाल रखा है log sin x। लेकिन अगर उस पे न जाए तो हम सीधे तौर पे कॉट x का समाकलन नहीं जानते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट और 1 को क्या मानेंगे, सेकंड। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, खंडशः इसमें भी लगाओगे तब भी कटेगा, खंडशः इसमें लगाओगे तब भी कटेगा, समझ गए। अगर इसमें लगाए तो इसको तो फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने हो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर दोनों पदों का समाकलन जानते हो तो जो x की पावर n वाला पद होता है उसे फर्स्ट फलन मानते हैं। नहीं, नियम के हिसाब से तो एक को फर्स्ट मानना चाहिए, लेकिन कॉट x का तुम साधारण तौर पर समाकलन नहीं जानते हो ना। किसका, तो अवकलन करना है तभी तो उसको फर्स्ट फलन माने हैं, अवकलन फर्स्ट फलन का ही तो होता है। ठीक है ना। तो अब देखो अगर अवकलन के हिसाब से करना चाहते हो तब इस वाले पद का करो, क्यों जी, क्योंकि तुमने फर्स्ट फलन माना, इस बार उल्टा हो गया है मामला। जिस हिसाब से हमने नियम लगाया उस हिसाब से मामला उल्टा हो चुका है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फलन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया है, करना तो हमको यही पड़ेगा। जैसे वहां पे हमने कहा कि जिसका अवकलन मौजूद है उसका करते हैं ना, यहाँ पे समाकलन के हिसाब से काम होगा, समाकलन से। लेकिन अगर हम अवकलन विधि देखना चाहते हैं तब इसमें देखो तुम, ये सेकंड का समाकलन यहाँ मौजूद है और x का अवकलन मौजूद है, यहाँ पे दिख रहा है। मामला थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान देना होगा। अवकलन से ये नहीं होगा, ये समाकलन से काम होगा। तो देख लो किसका समाकलन मौजूद है, कॉसेक स्क्वायर x का कॉट x मौजूद है ना, तो इसी का कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो तुम, ठीक।
तो वहां पे तुम्हें खंडशः लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटा ही दो, ठीक है ना, क्योंकि अपने नियम के हिसाब से फर्स्ट इंटू सेकेंड वही मानना है हमको। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखो इसका करना शुरू करो। अगर इसको मान लो फर्स्ट कर देते हैं और इसको सेकेंड कर देते हैं, तो फिर भी अगर हिसाब से हमारा काम हो गया तो यक्स का अवकलन एक मौजूद है, तो लेकिन यक्स वाले से काम चलेगा नहीं, हमको कॉसेक स्क्वायर से काम चलाना पड़ेगा, तब कटेगा वो जाके। तो इसको ऐसे ही छोड़ो, बराबर इधर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड पे क्या होगा जी, फर्स्ट को रखेंगे, किसको, एक को, हाँ मानने को मान सकते हो। उसमें देखो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानोगे, त्रिकोणमिति वाले को सेकंड मानोगे, और कब मानोगे, जब सिंपली तौर पर समाकलन उसका जान रहे हो। लेकिन कॉट एक्स का साधारण तौर पर समाकलन नहीं जानते हो ना, उसका तो हमने एक ये प्रतिस्थापन विधि से निकाला था लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो साधारण तौर पर जिसका हम नहीं जानते हैं उसको हमें क्या मानना पड़ता है, फर्स्ट मानना पड़ता है, और बाकी को क्या मानना पड़ता है, सेकंड मानना पड़ता है। लेकिन अगर आइलेट रूल से देखा जाए तो एक को फर्स्ट मानना है और कॉट एक्स को क्या मानना है, सेकंड मानना है, और जब कॉट एक्स का हम समाकलन प्रतिस्थापन से निकाल चुके हैं उसका प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें करने की संभावना नहीं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है हमको ऐसा करने की, क्योंकि उसको तो कट जाना ना वैसे ही। तो अभी देखो होगा क्या, एक्स को रखो समाकलन किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स ना, उसके बाद क्या होगा, माइनस लगाओगे समाकलन डीडीएक्स का फर्स्ट फलन का अर्थात एक्स का, और इंटू समाकलन किसका जी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स, और फिर पूरे का डीएक्स, और फिर माइनस समाकलन सीधे सीधे लिख देते हैं किसका, कॉट एक्स का डीएक्स। हो गया ना। तो अब देखो एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, उसके बाद माइनस डीडीएक्स ऑफ एक्स एक हो गया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फिर क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स हो गया, और फिर डीएक्स हो गया, और फिर माइनस समाकलन इधर कॉट एक्स डीएक्स हो गया, इधर देखो ये आ गया माइनस एक्स कॉट एक्स आया, और माइनस 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 प्लस समाकलन कॉट एक्स का डीएक्स आया, और माइनस समाकलन कॉट एक्स का डीएक्स पहले से ही पड़ा हुआ है, दोनों क्या हो गए, कट गए, माइनस आ गया एक्स कॉट एक्स, और प्लस क्या सी। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अवकलन बेसिक पे देखा जाए तो एक्स का अवकलन एक था, और अगर समाकलन पे देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या था, कॉट एक्स था, ठीक है। लेकिन हमने एक का गुणा अपने आप से कराया, अगर नहीं कराते तब हमें वही समाकलन वाला ही देखना पड़ता। एक का गुणा हमने अपने मन से कराया ना इसको, वैसे कॉट एक्स का समाकलन हम जानते भी थे, लेकिन हमने अलग तरीके से निकाला था, इससे हमने सोचा कि हम नहीं जानते, हमने तो ध्यान पहले यही दिया ना, क्योंकि कॉट एक्स का समाकलन हमने मानक समाकलन में नहीं पढ़ा हुआ है। कॉट एक्स का समाकलन मानक रूप में पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, मानक रूप के 15 समाकलन में ये नहीं था, इसलिए हमने कहा कि नहीं जानते हैं, हमने एक का गुणा करा लिया उसमें, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड उसका बन गया, हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अवकलन बेसिक हमको दिख गया, एक्स का अवकलन एक मौजूद है, कर लिए। अगर एक का गुणा नहीं कराते तब हमको समाकलन देखना पड़ता कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या मौजूद है, कॉट एक्स मौजूद है, हो जाएगा, नोट कर लो। तो खंडशः बनाने के लिए कभी कभी एक का गुणा कराना भी पड़ता है, पीछे पढ़ ही चुके हो। यहाँ के अभ्यास से तुमको एक सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान दिए रहना। खिड़की दोनों खोलो पहले। चलो देखो सवाल नंबर 8 कह रहा है आई बराबर समाकलन ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद डीएक्स, हो गया ना। तो ध्यान से देखना करना क्या है हमको,
ये पहले इसमें तुम समाकलन e की पावर x करो और x² + 1 सीधे मानक माने क्या कि अवकलन करके मान रख के माने पहले। चलो पहले रख देते हैं तभी मानते हैं। और नीचे देखो इसका वर्ग करोगे तो x² + 1 का स्क्वायर और +2x dx आएगा ना। तो अगर ध्यान से देखो तो नीचे x² + 1 + 2x आ रहा है और ऊपर x² + 1 है। अगर इसके साथ +2x होता तो कटने की संभावना होती, इसलिए लिखो यहाँ पे अंत में 2x जोड़ने और क्या करने पर, घटाने पर। तो देखो समाकलन लगाओ e की पावर x, इधर x², एक जो ये 1 है, 2x जोड़ो और 2x क्या कर दो, घटा दो, और नीचे तुम्हारा ये पड़ा हुआ है पूरे का dx हो गया। अब देखना क्या होगा, समाकलन e की पावर x। अब इसमें देखो ये पूरे को एक साथ कर लिया जाए तो ये पूरा पद है, अंश का पहला पद इसको मान लो और दूसरा पद इसको मान लो, तो पहला पद बट्टे पूरा हर रखना है, अर्थात x² + 1 + 2x अपॉन हर पूरा रखना है, x² + 1 + क्या 2x। उसके बाद माइनस क्या होगा, -2x अपॉन पूरा हो जाएगा x² + 1 + क्या 2x, और उसके बाद dx। ये देखो कट गया, कितनी बार में कटा, एक बार में कटा ना। तो अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा जाए फिर से। देखो I बराबर समाकलन e की पावर x, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस और 2x लिख दो, और जो नीचे विस्तार किए थे फिर इसको बंद कर दो, हो गया। अब एक बारी तो समाकलन e की पावर x का ही dx हो जाएगा, और माइनस एक बारी समाकलन e की पावर x इंटू 2x अपॉन x + 1 का स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ पे फिर मामला फंस रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए मान लो यहाँ पे x + 1 को अब t माना, x + 1 = t, तो x बराबर t - 1 हो गया। तो अब अवकलन कर दो, ddx ऑफ x बराबर ddx ऑफ t माइनस ddx ऑफ किसका 1 का, ये x का अवकलन 1 और इधर t का ये dt dx और 1 का 0। तो इसको इधर भेज दोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt। जहां dx है वहां हम dt रख सकते हैं, जहां x + 1 है वहां t रख सकते हैं, और जहां x है वहां क्या रख सकते हैं t - 1 रख सकते हैं। उसके बाद इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो एक का अवकलन दूसरे में मौजूद हो जाएगा, समझ गए। तो नोट करो फिर आगे देखा जाए। पहले से मानते तो भी वही आता, थोड़ा सा वर्ग करना पड़ता उसमें। अगर शुरू से ही मान लेते तो भी वही आता, लेकिन उसमें वर्ग करना पड़ता। चाहो तो पहले से ही मान सकते हो x + 1 बराबर t, उसके बाद उसका वर्ग करना होगा तो एक एक जुड़ के 2 होगा, उसके बाद तब अलग अलग टूटेगा वो। तो 1/t का स्क्वायर आएगा, तो 1/t का अवकलन 1/t² ही तो होता है, क्योंकि ऊपर t घात -1 जाएगा, घात में से घटेगा t घात -2 ही तो आएगा। यही पहले हम भी नहीं सोच पा रहे थे, जब लास्ट तक t लगाते हुए पहुंचे तब दिमाग में आया। ये सोच रहे थे 1/t² आएगा तो 1/t आएगा, उसका समाकलन हम सोच रहे थे बार बार log t होगा।
अब देखो यहां पर मान रखना शुरू करो, आई बराबर ई की पावर एक्स का समाकलन, तो ई की पावर एक्स जानते ही हो, माइनस इसमें देखो ई की पावर एक्स है इंटू 2 है, और एक्स की जगह रखोगे t माइनस 1 और एक्स प्लस 1 की जगह रखोगे t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह क्या रख देना है dt। तो इधर देखो e की पावर x हो गया माइनस 2 हो गया, और समाकलन कर दी, समाकलन हो गया वो। उसके बाद देखो इसमें e की पावर x रहेगा, इसमें t माइनस 1 है, तो एक बार t के बट्टे t स्क्वायर लिखोगे और माइनस एक बार 1 के बट्टे t स्क्वायर लिखोगे, और सामने ये dt हो जाएगा dx की जगह। इसके बाद देखो e की पावर x माइनस 2, अब इसके बाद कोष्टक के अंदर ये t से एक t कट जाएगा नीचे वाला, तो समाकलन करना e की पावर x इंटू 1 अपॉन t का dt, और माइनस समाकलन e की पावर x इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर का dt हो गया। तो अब कर सकते हो आगे, कैसे, e की पावर x माइनस 2 इसमें इस तरह से लिख देते हैं e की पावर x इंटू t की पावर माइनस 1 dt, और उसके बाद माइनस समाकलन e की पावर x इंटू t की पावर माइनस 2 dt। अब t की घात माइनस 1 का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती घात में से एक घटता है, तो माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ना, जो यहाँ पे मौजूद है दिख रहा है। तो इसको फर्स्ट मान सकते हो और इसको सेकंड, इसमें इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड, तो देखो t की घात माइनस 1 का अवकलन t की घात माइनस 2 मौजूद है, तो इसी वाले भाग का खंडशः समाकलन कर दो, ये कट जाएगा, हो जाएगा। कटने के बाद उत्तर तुमको प्राप्त हो जाएगा, बाहर e की पावर माइनस x लगाइए, नोट कर लो, बाकी चीजें कल देखते हैं।